हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन के बारे में चर्चा कर लिया था। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। ज्योमेट्रिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो, उसमें हमेशा सबसे पहला चीज जो अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो हम लोग सबसे पहले अगर अरिथमेटिक मीन का बात हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ज्योमेट्रिक मीन का बात हो रहा है तो कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सिंगल अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होता है, वो होता है a प्लस बी बाई टू। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होता है, दो निगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निगेटिव होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल पाता है, ठीक है, वो वैलिड नहीं होता। अच्छा, इसी में दूसरा सब, इसी में एक और चीज रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है। इस तरह का हमने वहां भी पढ़ा था, एपी में भी पढ़ा था हमने कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, तो वो होता है एन टाइम्स ऑफ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये मैंने करवाया है, तुम कॉपी पलटोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। तो सेम वहां पर सम ऑफ द एन अरिथमेटिक मीन होता था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन का बात होता है, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में तुमने बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन रखे हैं, G1 G2 G3 G4, ऐसे करते करते Gn, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हमें बोला गया है कि यार इस टॉपिक का मतलब है कि तुम G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पता करके बताना। G1 इंटू G2 इंटू G3 ये क्या होगा, ठीक है। अगर मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया हो तो शायद मैंने आर का वैल्यू निकाल के बताया था। अगर किसी के पास नोटबुक है तो वो बता सकता है क्या कि पिछले क्लास में वो कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आया था। कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना निकल के आया था, नोटबुक में होगा ना, देखो तो। So b by a divided by so b divided by a to the power 1 वन by n एन plus प्लस वन ऐसे करके आया होगा, सही है ना, ये चीज आया होगा। गॉट इट। अब देखो, तो ये आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो जीवन को हम क्या लिख सकते हैं, जीवन जो है वो हमारा कौन से नंबर का टर्म है, सेकंड नंबर का टर्म, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आर। उसके बाद G2 को ए आर स्क्वेयर, G3 को ए आर क्यूब, ऐसे करते करते Gn को ए आर का पावर n। बताते चलो, यहाँ पर ए कितना बार मल्टीप्लाई होगा, n बार मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ए n बार मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, a का पावर n बनेगा। और r इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर क्यूब, ऐसे करके r का पावर n तक है। तो ये हो गया हमारा a का पावर n इंटू r का पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर्स हमारे ऐड हो जाते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते n तक। तो यहां से हो जाएगा a का पावर n इंटू आर का पावर, अच्छा ये याद है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n मैंने करवाया था, ये क्या होता है इसका वैल्यू, मैंने बोला था रट n लेना। into n plus 1 by 2. हाँ, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू के बराबर। अच्छा, अब हम r का वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर लिख रखा है। तो ये हो गया a का पावर n इंटू आर का वैल्यू पुट कर देते हैं b बाई ए, और यहाँ पर है 1 अपॉन n प्लस वन, ये पूरा r का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये पूरा r का वैल्यू है। और इसके माथे पर है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो जिसके कारण ये n प्लस वन और ये n प्लस वन कट जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा a का पावर n इंटू ये जो पावर में अभी n बाई टू बच रहा है ना, वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बनेगा b का पावर n बाई टू, और यहाँ पर नीचे में बनेगा a का पावर n बाई टू। अब ये a का पावर n और ये a का पावर n बाई टू जब मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, a का पावर n बाई टू b का पावर n बाई टू। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, समझना थोड़ा सा, a का पावर 1 बाई टू, b का पावर 1 बाई टू का होल पावर n। देखो तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना, ऐसा समझ में आ रहा है। yes, और अंदर में ये यार ऐसा लिखा हुआ ना, रूट ए बी का होल पावर n, सही बात है, देखो तो क्लियर है ना। yes और yes, रूट ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, रूट ए बी कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां से एक रिजल्ट yes तुम्हें मिलता है कि G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट 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 Gn, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन
ठीक है, G1 इंटू G2 इंटू Gn या फिर प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा, इसको स्टेटमेंट में लिख दूं या डायरेक्टली लिख दूं तो समझ जाओगे ना यार। अच्छा चलो ऐसे कर देता हूं, रूट ए बी का होल पावर n, और रूट ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल G के बराबर, तो G का पावर n। समझ में आया ये बात? बोलो क्लियर है? यस। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो तुमने अरिथमेटिक मीन के वक्त में पढ़ा था और जो तुमने ज्योमेट्रिक मीन के वक्त में पढ़ा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी बड़े बड़े क्वेश्चंस के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन आ जाता है तो करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? थोड़ा सा इसको दिमाग, देखो सॉल्व तो तुम कर लोगे, बट बात ये है ना कि अगर इसको तुम याद रखते हो तो तुम्हें टाइम बचेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज मैंने सिखा दिया, या अगर मैं नहीं सिखाता तो तुमसे बनता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बन जाता। बट ये चीज बताया क्यों जाता है? ताकि किसी दिमाग के किसी कोने में ये थोड़ा रहे कि अगर कभी इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर आएगा तो शायद वो हिट कर जाए कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था, और वो ऐसा कुछ बोला था, हिट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। बस हो जाता है, थोड़ा रास्ता मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। रास्ता मिल गया तो फिर मंजिल तो हासिल हो ही जाएगी। तो ये बात होता है। तो पहला तो चीज है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सभी लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा एन ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, अभी तक एपी, एएम और जीएम हमें दो अरिथमेटिक मीन के बारे में पता है। अब ये दो अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखो, जो सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है ना उसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल ए का मतलब है a प्लस बी बाई 2। ठीक है, और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है रूट ए बी। ये दोनों चीजें तुम्हारे टंग टिप पर होनी चाहिए। कुछ देर के बाद हार्मोनिक मीन आएगा, वो भी तुम्हारे टंग टिप पर होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल ए का वैल्यू हो गया a प्लस बी बाई 2, कैपिटल जी का वैल्यू हो गया रूट ए बी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला थ्योरम होता है वो होता है कि इसको अगर मैं उतना ना लिखूं, बट चलो लिख लो, वो होता है कि इफ ए एंड जी आर respectively, if A and G are respectively arithmetic mean and geometric mean of two positive number, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पर अंडरलाइन कर लेना। अरे ए और जी दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी। ए और बी जो है वो दो पॉजिटिव नंबर है, और कैपिटल ए और कैपिटल जी क्या है? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। देन एक बड़ा ही अच्छा चीज आता है, देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ओके। और यहां लिख लेना इक्वालिटी होल्ड्स, ये सब मैं बता रहा हूं अभी। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन both numbers are same, when both numbers are same, ये होता है वो बात। ठीक है, ए एंड जी आर रेस्पेक्टिवली अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वगैरह ये, और इसी को बोला जाता है एएमजीएम टेक्निक। इसी को बोला जाता है एएमजीएम टेक्निक। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे इसका प्रूफ होता है। बाद में तो ये चीज तुम्हें आईआईटी वगैरह में प्रूफ तो नहीं पूछता उतना, ठीक है, बट चलो ठीक है, इसका एप्लीकेशन बड़ा अच्छा होता है। देखो, अगर कैपिटल ए हमारा अरिथमेटिक मीन है तो कैपिटल ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बाई 2। कैपिटल जी अगर हमारा ज्योमेट्रिक मीन है तो उसको क्या लिख सकते हैं? रूट ए बी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो थ्योरम है ना, अभी हम सबसे पहले a माइनस जी का बात करेंगे। a माइनस जी, तो चलो a माइनस जी देखते हैं क्या मिलता है। तो a का वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 माइनस जी का वैल्यू है रूट ए बी। अच्छा, यहां से देखो a माइनस जी को हम क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां से हम a माइनस जी इज इक्वल टू, इस a को लिखेंगे रूट a का होल स्क्वायर, इस b को लिखेंगे रूट b का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 रूट a रूट b बाई 2।
तो यहां से तुम्हें एक रास्ता मिलता है कि a माइनस जी जो हो, ये क्या लिखा हुआ बच्चा लोग, ऊपर में क्या लिखा हुआ बोलो तो, ऊपर में क्या लिखा हुआ दिख रहा है किसी को, क्या लिखा हुआ वो? नहीं, अरे यार तो a माइनस बी होल स्क्वायर। नहीं बेटा, वो लिखा हुआ रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ये ध्यान से समझो। मैंने ए को लिखा है रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिखा है रूट बी का होल स्क्वायर, और टू रूट ए रूट बी, तो वो एक तरह से यस सर। ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ यार, ये जो तुम्हारा आरएचएस है, ये आरएचएस जो होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना? क्यों सर? क्योंकि यार आरएचएस में एक किसी भी नंबर का स्क्वायर रखा हुआ है, तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है ना? बोलो 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 यस जल्दी। सर। यस सर। हाँ, तो यहां से हमारा मिल गया कि a माइनस जी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g हो जाएगा। ठीक है, और इक्वालिटी कब बनता है? इक्वालिटी तभी बनता है जब दोनों नंबर्स ना सेम होंगे। तुम खुद भी देख सकते हो कि अगर a और b सेम हो गया तो उस तरफ 0 के बराबर आ जाएगा और a इक्वल टू g हो जाएगा। तो इक्वालिटी तुम्हारा तभी होल्ड करेगा जब तुम्हारा दोनों नंबर्स सेम हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आया सबको? पहला प्रॉपर्टी सर इस थ्योरम को कैसे याद रखेंगे, जो स्टेटमेंट है उससे या फिर जो रिलेशन आप लिखे रूट ओवर ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ऐसे कर रखना है याद? हाँ हाँ बोलो बोलो। एग्जैक्टली मतलब किसको याद रखना है, वो जो स्टेटमेंट है उसको या फिर ऐसे जो किसी को रूट याद नहीं ओवर? रखना, किसी को याद नहीं रखना बाबा, किसी को याद नहीं रखना। ये थ्योरम तुम्हारे समझने के लिए स्कूल इसको एग्जाम्स ऐसे में एक समझो। प्रूफ, हाँ ये चीज तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के प्रूफ में आ सकता है, बट अदरवाइज ये आईआईटी वगैरह में कभी एज अ प्रूफ तो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। तुम्हें बस लास्टली ये वाला फंडा पर ध्यान देना है, ठीक है? अब ये लगाते कब है ना, ये थोड़ा सोचने वाला बात होता है। तो मैथमेटिक्स में जो ये हमें इसका मदद से ना मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता चलता है, ठीक है? किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मैथमेटिक्स में ना टोटल 2 या 3 ही ऐसा जगह है जहां पर तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या हम एक तरह से बोले कि रेंज पता चल सकता है। टोटल 3 जगह है। पहला जगह तुम्हारा यही होता है एएमजीएम टेक्निक, ठीक है? अगर किसी फंक्शन में, और एएमजीएम का ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, एएमजीएम ना हमेशा पॉजिटिव नंबर पर ही लगता है, निगेटिव पर नहीं लगता, ठीक है? तो पॉजिटिव रहेगा तो एएमजीएम के टेक्निक से उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है? दूसरा होता है फंक्शन बनाओ मेथड, वो फंक्शन बनाओ मेथड मैं तुम्हें फंक्शंस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और तीसरा होता है डेरिवेटिव मेथड, वो तो 12th क्लास में पढ़ना, ठीक है? तो ये सर ये 3, मेथड्स किसके लिए है? ये बोला तो यार, ये मेथड ये तुम्हें तभी अप्लाई करना पड़ेगा जब तुम्हें 2 पॉजिटिव नंबर्स दिया रहेगा, और 2 पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन और वही 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा, तभी तुम ये चीज अप्लाई कर सकते हो। हाँ बोलो बेटा। Sir, can you please repeat what you mean by equality holds when both numbers are same? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन बोथ द नंबर्स आर सेम। इक्वालिटी होल्ड्स मतलब देखो, अभी अगर मान लो ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, इसका 2 मीनिंग है। एक तो ये होता है कि am ग्रेटर देन gm, और एक होता है am इक्वल टू gm। तो इक्वल टू वाला कंडीशन कब वैलिड होगा? वो तब वैलिड होगा जब ये दोनों नंबर्स तुम्हारे सेम हो जाएंगे। ये देख रहे हो इधर इस तरफ, जब ये दोनों नंबर्स अगर Yes. सेम हो जाएंगे ना, तभी वो इक्वालिटी पर आएगा, अदरवाइज वो हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा। ये उसका मतलब है, ठीक है? समझ में सर आया ये जो चीज? थ्योरम है ये अप्लाई कहाँ होगा? ये थ्योरम क्वेश्चंस वगैरह जब करते हैं ना, जैसे अभी ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था ना, वैसे ही पर ही अप्लाई होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं, पहले मुझे एक और थ्योरम बताने दो, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। ये ऐसे तुम अगर सोच रहे हो कि इतना आसानी से शिवम सर ने बता दिया तो कहीं कोई क्वेश्चन में आसानी से लगा लेंगे, ऐसा नहीं होता। एएमजीएम को लगाने के लिए ना थोड़ा पहचानना पड़ता है, ठीक है? अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि अभी तुम तुरंत नहीं सीख पाओगे कि कहां पर एएमजीएम लगाए, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा इस एएमजीएम की कोई क्वेश्चंस को समझने में।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस और आते जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चंस दिखने लगेंगे कि हाँ यार इस तरफ दो नंबर का एडिशन है, एक तरफ और यही दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमें पता है, तो जरूर कहीं ना कहीं एएमजीएम ऐसे करके सोचना पड़ता है। तुरंत एट अ टाइम रातों रात तुम एएमजीएम तो मुश्किल है कि तुम समझ पाओगे या सीख पाओगे कि कहाँ लगाना होता है, बट स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा अभी, ठीक है। बट एएमजीएम तो तुम्हें 12th क्लास तक ही लगाना है, 12th क्लास तक लगाते जाना है, बहुत बार लगाना होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में लगाने होते हैं, तो वो अपने आप समझ में आ जाता है धीरे धीरे। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है मतलब सेकंड पॉइंट है, इफ ए एंड जी आर respectively, if A and G are respectively arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers A and B, then quadratic equation having roots as A and B, ये क्या होगा, ये बड़ा अच्छा चीज, ठीक है। तुम्हें दो नंबर्स का देखो बात क्या है ना कि तुम्हें दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो फिर से अगर हम उसको लिखें, वो दो नंबर्स कौन है, एक ए है और एक बी है, तो अगर दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ तो कैपिटल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी बाई टू, कैपिटल जी को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ए बी, और तुम्हें बोला गया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करके बताओ जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स हैं ए और बी। ए और बी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसका वो पता करके बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करके बताओ, ठीक है। तो अब वापस से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाते हैं तो किसी को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता करना होता है और रूट्स दिया रहता है तो हम किसका मदद लेते हैं, याद है मैंने पढ़ाया था वहां पर, अगर रूट्स पता रहता है और इक्वेशन लिखना होता है तो हम किसके, प्रोडक्ट और सम का, यस एस, और हाँ एस, कैपिटल एस के पास जाते हैं, कैपिटल पी के पास जाते हैं, और इतना करने के बाद किस चीज पर सजा देते हैं, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, अपने आप इक्वेशन बन जाता है ना यार, यही मैंने बताया था ना वहां पे। So what is this? ये व्हाट इज दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, वहां पर ही ये चीज पढ़ना होता है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता है, ठीक है, जैसे यहां पर हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना था जिसका रूट्स है ए और बी, तो हम इस्तेमाल करते हैं एस और पी का। एस का मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स हम यहां से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। अब मुझे बताओ कि ए प्लस बी किसके बराबर है, टू ऑफ कैपिटल ए के बराबर है ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम क्या लिखेंगे, ए बी, तो बताओ पी हमारा जी स्क्वायर के बराबर है ना, देखो तो Yes. तो अगर हमें एक्चुअली तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल ए और कैपिटल जी दिया रहेगा तो वहां से तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में सबको, इट इज वेरी मच रिलेटेबल यार, उतना कोई बहुत भारी चीज नहीं है, सिंपल है यार। ए और बी, एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका ए और बी रूट्स होगा, तो तुम एस और पी के पास जाओगे, एस का मतलब है ए प्लस बी, अब ए प्लस बी को तुम अरिथमेटिक मीन के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, 2a लिख सकते हो, प्रोडक्ट को क्या लिखोगे ए बी, तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, जी स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो, तो इस तरह से उसको तुम आराम से रिलेट कर सकते हो। समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes. ठीक है, तो यू कैन, इसको याद नहीं करना यार, ऐसा मत बोलना सोचना कि शिवम सर ने बता दिया तो याद करना, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज याद करने का रहेगा ना वो मैं खुद तुम्हें बोलूंगा कि रट जा, बट मैं बहुत ही मैथमेटिक्स में बहुत कम चीजें ऐसी होती जो मैं तुम्हें बोलूंगा कि याद कर, ठीक है, उसको इतना बार तुम कर लो ना कि वो तुम्हारे हाथ से आराम से चलना चालू हो जाए, अपने आप चल ले, मतलब तुम हाथ चला पाओ उस पर, इस तरह का बनाओ।
चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर, कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। और एक क्वेश्चन तो जो उस बच्चे ने भेजा था उसको भी देख ही लेंगे, बट थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चंस देख लेते हैं। और एएमजीएम का कुछ दिखाता हूं मैं तुम्हें एग्जांपल। पहले तो मुझे ये बताओ, इंसर्ट, थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का भी है इसमें, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 32/9 एंड 81/2। चलो जल्दी से करके बताओ। 5 ज्योमेट्रिक मीन पता करना, 5 ज्योमेट्रिक मीन पता करके बताओ 32/9 और 81/2 के बीच में। तो ठीक है सर, 32/9, 81/2, G1, G2, G3, G4 और G5। चलिए सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स, टोटल टर्म 7 है। 7. ये कौन से नंबर का टर्म होगा, ये होगा 7th नंबर का टर्म होगा। तो T7 हम क्या पकड़ लेते हैं, 81/2। T7 हम जीपी के हिसाब से क्या लिखेंगे, A R का पावर 6 इज इक्वल टू 81/2। तो R का पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 81/9 इंटू 32 इंटू 2। कोई बता सकता है कितना होगा, आई थिंक 3/2 होगा क्या, देखो तो, हाँ 3/2 आएगा ना, देख लो, सॉरी R का वैल्यू आएगा 3/2। देखो तो R का वैल्यू 3/2 आ रहा है, देखो 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 जल्दी, नहीं समझ में आया यार ये कैलकुलेशन। हेलो, यस अरे मैं करके दिखाऊं ये कैलकुलेशन क्या, नहीं सर। और बाकी लोग, Yes, sir. क्या अनन्या सॉल्व करूं क्या इसको, नहीं सर, कर रहे हैं। देखो इस 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इस 32 इंटू 2 64 होता है, इसको लिखेंगे 2 का पावर 6, ऊपर में हो गया 3 का पावर 6 बाई 2 का पावर 6। ऑब्वियसली R का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3/2 आ गया ना, अब तो ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगर R का वैल्यू प्लस माइनस में ना आएगा, हाँ ये भी बात सही बोल रहे हो, प्लस माइनस में ना आएगा, सही बात है। तो ठीक है, अब तुम्हारा भी बात मान लेते हैं, प्लस और माइनस दोनों ले लेते हैं और फिर उसके बाद सजा देंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला टर्म तो है 32/9, ठीक है 32/9। अब हम उतना लंबा काम नहीं करेंगे, 32/9 में ना तुम G1 अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो 32/9 में तुम 3/2 मल्टीप्लाई करो। मैं प्लस वाला फाइंड आउट कर दे रहा हूँ, माइनस वाले के लिए क्या करोगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चला देना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्लस वाला ही फाइंड आउट कर देता हूं। तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3। ये देखो पहला वाला आएगा 16/3, ठीक है। उसके बाद G2 हमारा कितना होगा, G2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर, G2 को AR स्क्वायर, ठीक है। तो A है हमारा 32/9 और R स्क्वायर मतलब 9/4। तो ये 9 से 9 4 8 32। इस तरह से तुम आराम से आगे का कितना भी टर्म लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूं, G1 आ गया, G2 आ गया, G3 हमारा आ जाएगा 8 3 24/2 मतलब 12। G4 आ जाएगा 12 इंटू 3/2 18 और G5 आ जाएगा 27। G5 की वैल्यू आ जाएगी 27। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली गेट द थिंग्स। आई बात समझ में, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ AM एंड GM of two positive number A and B are 10 and 8, find the numbers, find the numbers। चलो अगर किसी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तुम्हारा कितना दे रखा है 10 और 8, तो तुम्हें नंबर्स पता करने हैं। तो चलो आप कर लेते हैं। तो हमारे पास A और B दे रखा है ना, तो हमें बोला गया कि अरिथमेटिक मीन का वैल्यू 10 के बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू 8 के बराबर है। तो अरिथमेटिक मीन होता है A + B/2 जो कि 10 के बराबर है,
तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ठीक है, दिस इज 20। आगे करते सर चलो। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं रीजन सुन नहीं पाया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आप यही बोल रहे थे ना कि क्योंकि 2 नंबर पॉजिटिव है इसलिए आर पॉजिटिव ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कोई भी ना, ऐसा मैंने कोई रीजन ही नहीं बोला। मैंने वहां पर बोला कि मैं आर पॉजिटिव के लिए निकाल देता हूं, निगेटिव के लिए तुम लोग खुद निकाल लेना, और निगेटिव के लिए निकालने के लिए जो तुम्हारा आर पॉजिटिव का आंसर आया है ना, उसको तुम प्लस माइनस लगा देना, बस हो गया। ये मैं बोल रहा था। आएगा आर निगेटिव भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ज्योमेट्रिक मीन का सोचते हैं ना यार, ये तो निगेटिव आएगा ही। मैंने सिर्फ आर पॉजिटिव के लिए निकाला है, ठीक है, आर निगेटिव के लिए तुम लोग निकाल लेना। a प्लस बी इज इक्वल टू 20 यहां पर हो गया, और यहां से ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना होता है, वो होता है रूट ए बी, जो कि 8 के बराबर है। तो ए बी का वैल्यू हो गया 64। ये दोनों समझ में आया इक्वेशन? ये दोनों समझ में आया? Yes, sir. Yes. बता सकते हो कि यहां से अगर ए और बी का वैल्यू निकालना है तो क्या करें? ए और बी का वैल्यू निकालना है तो क्या करें? नो आइडिया? बोलो। अगर a plus b equals to 20 से a का वैल्यू निकाल के a b equals to 64 पुट कर देते सर b इक्वल्स टू 64 बाई a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट हाँ वाले में वो पुट कर तो दें। तरीका है ही यार, बट जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वो भी नहीं बता पा रहे हैं कैसे निकालते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, ये सब भूल गए क्या यार? क्यों भूल जाते हो? हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला का, और वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। चलो लगा दो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 400 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहने दो। यहां से 4ab के हिसाब से अगर लिखें तो 64 इंटू 4 कितना होता है? 4 4 16, 256 होता है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 256 में से 400, सॉरी 400 में से 256 हम घटा देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? 144 आ रहा, ठीक है। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 12। आया क्या? देखो सही है ना? अब Yes, यहां से दो एक ये Yes, sir. इक्वेशन मिल गया और एक ये इक्वेशन मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, a प्लस बी का वैल्यू एक बार 20 पकड़ेंगे और a माइनस बी का वैल्यू एक बार प्लस 12 पकड़ेंगे। प्लस 12, माइनस वाला देख लेना खुद से, प्लस 12 पकड़ेंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 32। तो a का वैल्यू हमारा आ गया 16। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 16। ओके, और अगर a का वैल्यू 16 आ गया तो इसी इक्वेशन में रख देंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया क्या? बोलो। और अगर -12 लोगे Yes, ना sir. तो बस वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर -12 पकड़ के करोगे ना तो सिर्फ वैल्यूज तुम्हारे इंटरचेंज हो जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose difference is 12 and whose arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2। थोड़ा सा जल्दी से करते हैं इसको।
हमें दो ऐसे पॉजिटिव नंबर बताने जिनका डिफरेंस है 12, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का डिफरेंस है 12, तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, a माइनस बी हमारा 12 के बराबर है। और आगे क्या बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है ना, अरिथमेटिक मीन वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, वो होगा a प्लस बी बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी प्लस 2। अब कोई बता सकता है इसको कैसे स्टार्ट ले, हम कैसे क्या करें, एनीवन? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि सीधे तरीके से यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। कोई बता सकता है? दो इक्वेशंस तो दिख रहे हैं तुम्हें, सर यहाँ लगेगा क्या ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला? बट ब्रह्मास्त्र लगाओगे तो उससे क्या मिलेगा तुमको, जरा देखोगे करके, उससे कुछ मिल पाएगा क्या तुमको? सर इसको हम लोग रूट ए बी को हम लोग एलएचएस में भेज देते हैं, फिर वहां से वो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। सही सही, एकदम सही पकड़ लिया तुम, ये एकदम सही, ये सही। हर जगह पर ब्रह्मास्त्र नहीं लगा सकते क्योंकि ब्रह्मास्त्र लगाओगे तो आप फंस जाओगे, ठीक है। मतलब आगे जाके फंसोगे नहीं, मतलब रूट ए बी टाइप का कुछ मिलेगा तो वो भी और फिर टेंशन ही क्रिएट करने लगेगा। तो इट विल बी बेटर कि मैंने डेरिवेशन करते वक्त एक चीज बताया था कि a प्लस बी बाई रूट ऐसे कर लो ना इसको यार। और तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर अगर तुम 2 को एलसीएम लोगे तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल्स टू 2। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी, बल्ले बल्ले हो गया। बस यहां से हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर है ये बात सबको? एवरीबॉडी, सभी लोगों को क्लियर है क्या, बोलो? यस सर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी 2 के बराबर, ठीक है, दिस इज ऑफ 2 के बराबर। अब तुम बोलोगे सर यहां पर आपने माइनस क्यों नहीं दिया, माइनस 2 आपने क्यों नहीं लगाया? बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है कि स्क्वायर रूट जो होता है ना वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये तुम्हें थोड़ा सा ऑड लगेगा बट जब तुम इसका ग्राफ पढ़ोगे ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, आज से कुछ मंथ बाद, एक महीने के बाद फंक्शंस के चैप्टर में, तो तुम्हें वहां पर अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा ना कि रूट एक्स का जो मतलब रेंज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर वो प्लस माइनस क्यों आता है, तो एक्चुअली वो प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट को काटते हैं ना तो उस स्क्वायर रूट को काटने की वजह से प्लस माइनस आता है, ठीक है। अदरवाइज स्क्वायर रूट के का तो पॉजिटिव ही वैल्यू था क्योंकि उसका ग्राफ ही पॉजिटिव रहता है हमेशा, ऐसा कर। बट फिलहाल वो आगे का बात है, वो फंक्शंस का बात है, अभी उतना ज्यादा आगे मत जाओ। अभी फिलहाल बस इतना जानो कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जब सही समय आएगा तो वो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, तुम्हें खुद ही आंखों से दिख जाएगा। तो यहां तक तो हम पहुंच गए सर। अब कोई बता सकता है आगे क्या करें? यहां तक तो पहुंचा गया सर, अब आगे क्या क्या लगता है? अरे भाई इस इक्वेशन को देखो, इसको तुम ऐसा क्यों नहीं देख पा रहे हो? ऐसे भी तो देख सकते हैं ना इसको, देखो सही है ना। और अगर इसको ऐसे देख सकते हैं मतलब हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अरे यस और नो बोलो तो, क्लियर है? और अगर हम इसको ऐसे देख सकते हैं मतलब रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड विथ 2 इज इक्वल टू 12, तो ये हमारा 2 6 12, तो ये हो गया रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस आ गए। अब तो तुम्हारे लिए आराम से निकल गया सवाल। देखो एक इक्वेशन है रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू 6 और एक इक्वेशन है रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू 2। क्या करें, ऐड कर दो सर, ये दोनों कट गया, यहां पर आया 2 रूट ए इक्वल्स टू 8, तो ये 2 से 4 में कट गया, तो रूट ए इक्वल्स टू 4, तो ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चा लोग, 16 हो गया। और अगर ए का वैल्यू 16 हो गया है तो तुम आराम से किसी भी इक्वेशन में रखोगे ना तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? इस तरह से भी कभी कभी काम करना पड़ता है, ठीक है। गॉट इट सब लोग? क्लियर हो गया? यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पहला है sin x प्लस cosec x। सर एक बार ऊपर कर सकते हैं? रुक जाओ, हाँ ये लो, थोड़ा सा जल्दी लिखो। मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cosec x, cos x प्लस sec x, थर्ड है tan x प्लस cot x, और फोर्थ तो मुझे थोड़ा सा रुको, मैं स्क्रीन को अब नीचे कर दूं ना, हो गया ना। यस। और फोर्थ नंबर पर है sin x प्लस cos x प्लस tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x। इसके बारे में तुम्हें बताना है, तो वापस कनेक्ट करेंगे और फिर इसको हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली यही है तुम्हारा AMGM का यूज। मैं यहाँ पर पूरे डिटेलिंग में बताऊंगा कि कैसे मैं ये पहचान पाता हूँ कि यहाँ पर AMGM लगाना है। ठीक है, चलो फिर वापस कनेक्ट करते हैं और फिर इसको देखते हैं। ठीक है, वापस से कनेक्ट करेंगे जल्दी से।